friends, I am Vanda Gaur. Again I am coming back with a new concept of physics, and today we are going to derive or prove the Ohm's law by analytical method. तो हमने 10th क्लास में पढ़ा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन V एंड I एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इट स्टेट दैट current is flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor when the temperature and other physical remains constant. This was the statement given by the Ohms, Simon Ohms, है ना. तो ये ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ अगर याद करो, V is directly proportional to I, तो आपको याद आ गया होगा. तो हमें आज करना क्या है? बहुत ही इजी डेरिवेशन है. जैसा अगर आज को पहले वाली डेरिवेशन इजी लगी थी, ये भी डेरिवेशन बहुत इजी है. फिजिक्स है ही इजी यार. ना डायरेक्शन ऑफ ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए V और I. और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने 2 या 3 डेरिवेशन ही पढ़े हैं. कौन कौन से डेरिवेशन है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी in terms of relaxation time and drift velocity in terms of relation between current and drift velocity. तो हमारे पास 2 इक्वेशन है. तो सपोज हमने एक कंडक्टर एज्यूम किया. कंडक्टर के दोनों एंड को हमने किससे कनेक्ट किया? बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया. जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड. तो कैसे होगा? मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी. किसकी एवरेज वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की. कब की? जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया है. तो किसकी, कब की और क्या, ये 3 आपको याद रखने हैं. तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन वैसे ही याद हो जानी है. तो जब हमने कंडक्टर के दोनों एंड को हमने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो क्या हो रहा है? द इलेक्ट्रॉन आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव. और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? इट इज ऑलवेज टू द अपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक field. Now let us consider if potential V is applied across the end of the conductor, then its drift velocity is given by. मैं आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ. मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका PDF अपलोड कर दिया है एज अ नोट्स. आप उसको देख सकते हो. मैं सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट ही लिखूंगी. थ्योरेटिकल लिखूंगी तो इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम और हमारे पास इतना स्पेस भी नहीं होता है. तो इसका जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा. नाउ तो वी नो दैट व्हाट वी नो दैट ऑफ कोर्स दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद करो. अभी तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था. फर्स्ट या सेकंड वीडियो होगा. सेकंड वीडियो था. क्या था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम. इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम क्या है? ई फिर टाउ बाय एम. यहाँ पे E क्या होगा? माइनस होगा. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. वहां पे मैंने मेंशन करना भूल गई थी. यहाँ पे उस चीज को आप ठीक कर लीजिए. कहीं कहीं बुक में आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है क्योंकि हमें पता है कि E क्या है? इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है. तो इससे भी आप क्या? माइनस E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ एंड एम. तो ये हो गया हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये हमारी एक्सप्रेशन होगी. पर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कहीं ना कहीं V और I, तभी तो हम ओम्स लॉ को रिड्यूस कर पाएंगे. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी? ये जो हमारा E टर्म है, ये जो हमारा E है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में याद करो, अगर आपने पढ़ा तो V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था? EdR. ऐसा कुछ पढ़ा था आपने? E इज इक्वल टू माइनस EdR. अगर इसको मैं, ये क्या था? इट वॉज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन है, एग्जाम में भी बहुत आता है. तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि E इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? माइनस V बाय L. DR लो या L लो, इट वॉज लेंथ. ये क्या थी? स्मॉल लेंथ थी ना. तो यहां से अगर मैं ये रिकॉल करने के लिए लिखा था, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस V बाय L. तो दिस वॉज द
statement, famous statement in between electric field and potential difference. तो ये क्या था, हम यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए मैंने वेक्टर क्वांटिटी शो नहीं की है, यहाँ पे आपको वेक्टर से कोई मतलब नहीं है. तो E इज इक्वल टू माइनस वी बाय एल. अब सिंपली इस इक्वेशन पे आप E की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस E की वैल्यू पुट कर दो, V बाय एल टाउ एम. ये क्या हो गया, VD. अब इसको आपने बॉक्स में पुट अप किया, मार्क दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एक हमने और एक्स डेरिवेशन की थी, याद करो कौन सी डेरिवेशन थी वो आपकी, वो डेरिवेशन थी रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो वो क्या थी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या था, अभी तक आपको याद भी हो गया होगा, दैट इज VD इज इक्वल टू I इज इक्वल टू NEA VD. ये बहुत ही फेमस है, आपको असाइनमेंट भी दिया था, I इज इक्वल टू NEA VD. तो ये हो गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों को ध्यान से देखो, हो गया ना इजी. क्या इजी हो गया, इस इक्वेशन में तो VD है, अगर ये VD उठा के हमने यहां रख दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, VD तो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें जो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो I और V के टर्म में आ जाएगा. बस इतना सा ही है डेरिवेशन और सॉल्व हो गया. तो चलिए हम पुट कर देते हैं. तो यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, VD की वैल्यू विच इज इक्वल टू माइनस E V L बाय टाउ बाय एम. एक्चुअली यहाँ पे V है, तो V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये V बाय L. तो फाइनल जो होगा, यहाँ पे एक स्टेप और ऐड कर लेती हूँ. यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, VD इक्वल टू EVL टाउ बाय M. Now substitute the value of VD in second equation. Substitute the value of VD in equation 2. तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 2, I इक्वल टू ये हो जाएगा NEA. ये तो एज इट इज रहेंगे. VD की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, V बाय L टाउ बाय M. ऐसा कुछ होगा क्या, एक बार रीचेक कर लीजिए. NEA और VD की वैल्यू क्या है, E बाय V टाउ बाय M. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, अगेन क्वेश्चन देखो, ओम्स लॉ क्या होता है, मैंने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. हमें ये टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, V और I इसके टर्म में हम एक तरफ कर लेंगे. यहां पे देखिए V बाय I, तो क्या हो जाएगा, V के नीचे I लेंगे तो रिमेनिंग टर्म क्या हो जाएगा आपका, ML. ये ऊपर चला जाएगा और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी नीचे. तो यहाँ पे NE स्क्वायर A दैट इज A, और क्या बच गया, टाउ. ये क्या हो गया आपका, टाउ. और हमें पता है कि अब यहाँ पे देखिए M क्या है, मास ऑफ द कंडक्टर विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी. L क्या है, दिस लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज ऑल्सो अनदर कांस्टेंट क्वांटिटी. N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. देन E क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसकी भी वैल्यू क्या है, फिक्स है. A क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये भी बार बार वैल्यू नहीं हो रहा है, इसकी भी वैल्यू क्या है, फिक्स है. एंड टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, ये भी क्या है, कांस्टेंट है. नाउ अब यहाँ पे देखिए, ये सारा जो क्वांटिटी है ये क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, दैट इज V बाय I इज इक्वल टू, इट गिव्स ए कांस्टेंट क्वांटिटी, इट गिव्स ए कांस्टेंट होल कांस्टेंट क्वांटिटी. अब हमें पता है कि ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ओम्स लॉ ने इस कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, रेजिस्टेंस. अब यहां से हमें R की वैल्यू क्या मिल गई, दैट इज R इक्वल टू
ml/n/e² a टाउ। ये हो गई आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब इसका डेरिवेशन मैटर नहीं करता, डेरिवेशन मैटर नहीं करता, ये मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि एग्जाम में आता है नहीं आता है, पर हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आर की जो एक्सप्रेशन है दैट इज ml/n/e² a टाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा उसके लिए ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो यहां से आई होप बहुत इजी डेरिवेशन था। क्या था डेरिवेशन में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फर्स्ट एक्सप्रेशन आपका कहां से आया था? रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ई टाउ बाय एम। यहाँ पे आपने ई की सिंपल वैल्यू रख दी, फर्स्ट इक्वेशन बनी। सेकंड आपके पास एक्सप्रेशन था ही क्या था? रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वहां से आपको आई के लिए एक्सप्रेशन आ गया। इस वीडी में हमारा मोटिव है कि ये वीडी को एलिमिनेट करना है। ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमको इसकी जगह क्या लाना है? पोटेंशियल डिफरेंस लाना है। तो हमने इस वीडी को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारे पास जो टर्म आ रहा है दैट इज v बाय आई, और बाकी जो क्वांटिटी है वो क्या है? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वो कांस्टेंट क्वांटिटी को क्या बोला गया था? रेजिस्टेंस बोला गया था। वो रेजिस्टेंस होता क्या है? जो करंट के फ्लो को रोकता है। तो उस रेजिस्टेंस के चैप्टर में आपने एक टर्म और पढ़ा होगा दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या है? सपोज ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टिविटी क्या हो? इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मटेरियल और कंडक्टर। जैसे आप सारे स्टूडेंट हो, आप क्या हो? रेजिस्टेंस हो, सारे रेजिस्टेंस हो, मतलब आप स्टूडेंट हो, पर सबकी प्रॉपर्टी अलग है। कोई ज्यादा टॉलरेट कर सकता है, कोई कम टॉलरेट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिव। तो हर कंडक्टर की, हर स्टूडेंट की टॉलरेंस पावर अलग होगा। इसी तरह हर मटेरियल का, हर मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी? वेरी होती है। तो इसको आपने डिटेल में 10th क्लास में पढ़ा हुआ कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। नाउ अब हम यहां से डिराइव कर सकते हैं, ये हमें आर मिल गया। अब हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है रेजिस्टिविटी के लिए, तो उसके लिए हम इसको पहले रब करते हैं। तो रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो रेजिस्टिविटी के लिए हमारे पास क्या एक्सप्रेशन अभी आया था? ओम्स लॉ के लिए जो हमें आर की जो वैल्यू फाइंड की थी उसके लिए क्या एक्सप्रेशन था? उसके लिए जो हमारा एक्सप्रेशन था दैट इज ml/n/e² टाउ एम। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी मटेरियल की। तो अगर हमारे पास कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है, उसकी डेंसिटी रो है, एरिया A है, तो रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है वी नो डेट अगेन मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि इसके PDF नोट्स आपको कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस इन शॉर्ट ही लिख रही हूँ, इसका कंसिडरेशन पार्ट मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, आप समझ गए ना। तो वी नो डेट R इज इक्वल टू क्या है? रो L बाय A। ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। या उसको प्रोसीड कर रहे हो तो इसको और एक्सप्रेशन आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। नाउ अभी हमने फाइंड किया, बट R इक्वल टू क्या फाइंड किया? रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम एंड इन सब के टर्म में हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो क्या था? ml/n/e² a टाउ, यही था ना? ml/n/e² a टाउ। ओके, नाउ तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा? अगेन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा? आपका ये जो साइड है रो L बाय A इक्वल टू दिस क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ml/n/e² a टाउ, इजंट इट? अब यहाँ पे देखिए जो कॉमन टर्म है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ L विल कैंसिल आउट, A विल कैंसिल आउट। हमें फाइंड क्या करना है? हमें तो फाइंड करना है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या है? दैट इज रो। तो अब रो की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे देखिए, अब रो हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू
एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो ये हमारे पास एक और एक्सप्रेशन आ गया, क्या आ गया, रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए। तो इस एक्सप्रेशन का मैं फिर से बोल रही हूँ कि डेरिवेशन मैटर नहीं करता, इसको हमारे जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके लिए आपका रेजिस्टेंस और रजिस्ट्री का ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका जानना बहुत जरूरी था। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग बिफोर स्टार्ट दैट पार्ट। तो ओके, यहाँ पे हो गया रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर बाय टाउ। तो व्हाट दिस कंक्लूडेड, ये जो एक्सप्रेशन है इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लाओ देख लेते हैं कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब ये जो एक्सप्रेशन दिया है इससे क्या कंक्लूजन निकलता है आपका, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, देखिए जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कंडक्टर का जो हमने एरिया लिया था और लेंथ ली थी उससे इंडिपेंडेंट है ना। ये जो आपका रेजिस्टिविटी है ये किससे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर का हमने एरिया कंसिडर किया था दैट वाज ए और लेंथ ली थी एल, उससे ये इंडिपेंडेंट है, उससे इसको मतलब नहीं है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर पे और इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर दैट इज En, है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। नेक्स्ट ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, उनके बीच का जो कॉलिजन वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था दैट वाज द रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये है कंक्लूड, व्हाट डज इट कंक्लूड, रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन आपका आया ये इंडिपेंडेंट होता है किससे, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर में। तो आपको आर का जो एक्सप्रेशन है और रेजिस्टिविटी का जो एक्सप्रेशन है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। इसका जो एक्सप्रेशन है उसको एक दो बार बोलिए, मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि जो हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए जो आर का एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, and if you like the video as usual do like, share and subscribe.